एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो सैलरी कैसे बनाते हैं उसमें कुछ हेड का यूज़ किया था, जिनका यूज़ करके मैं पूरी सैलरी स्लिप को बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप एक्सेल शीट को ओपन कर लीजिए। अब हम एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कंपनी का नेम, जो भी आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, फिर उसमें ईयर और मंथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय की प्रोफाइल लिखेंगे। फिर हम पर्टिकुलर ऑफ पेड डेज लिखेंगे। फिर हम एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन फिर हम इसमें लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर ऑफ पेड डेज के नीचे किस मंथ की आप पे स्लिप बना रहे हैं और उस मंथ में कितने डेज हैं। फिर आप पेबल डेज यानी एम्प्लॉय के पेड डेज यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे सैलरी हेड, रेट ऑफ सैलरी, अर्निंग सैलरी, डिडक्शंस एंड अमाउंट। फिर हम सैलरी हेड्स में लिखेंगे बेसिक सैलरी एंड DA, हाउस रेंट अलाउंसेस यानी HRA, कन्वेंस अलाउंसेस, फिर स्पेशल अलाउंसेस, फिर मेडिकल अलाउंसेस, फिर अदर अलाउंसेस एंड टोटल ग्रॉस। फिर हम डिडक्शंस के कॉलम में उन सभी डिडक्शन को लिखेंगे जो भी हम सैलरी यानी ग्रोस सैलरी से डिडक्ट करते हैं, जैसे कि PF, ESIC, एडवांस, TDS, अदर डिडक्शन, या आप इसमें कोई और डिडक्शन भी अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। फिर आप यहाँ पर पेमेंट की डिटेल लिखेंगे, सैलरी अमाउंट जो भी आप उसके खाते में पे कर रहे हैं, जिसकी आप सैलरी स्लिप या पे स्लिप बना रहे हैं। फिर आप मोड ऑफ पेमेंट, आपने कैश पेमेंट कर रहे हैं या फिर बैंक ट्रांसफ़र। फिर आप नेट सैलरी इन वर्ड्स यानी जो भी सैलरी बन के आएगी लास्ट में, यानी इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, उसे हम वर्ड्स में लिखेंगे। फिर आप ऑथोराइज सिग्नेटरी। फिर हम इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। अब हम इसमें वैल्यू पेस्ट करते हैं कि कितने डेज पर हम पे स्लिप कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय को पे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। एम्प्लॉय कोड में आप वो एम्प्लॉय कोड डालेंगे जो मेरी लास्ट वीडियो सैलरी कैसे बनाते हैं उसमें मैंने इन सभी हेड का यूज़ किया था, उन सेम हेड को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। जो भी मैंने एम्प्लॉय की डिटेल्स डाली थी वही सेम यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। जैसे कि एम्प्लॉय कोड में मैंने एम्प्लॉय कोड डाल दिया 1002, विनीत सैनी के नाम से मैं बना रहा हूँ। डिपार्टमेंट HR और फिर डेजिग्नेशन यानी मैनेजर HR। नवंबर की हम पे स्लिप बना रहे हैं तो उसमें मैं लिख देता हूँ नवंबर 2020। तो उस मंथ में कितने डेज थे, तो मैं 30 यहाँ पर लिख देता हूँ कि उसके वर्किंग डेज 30 थे। फिर हम पेबल सैलरी एंड DA में उसके वो अमाउंट डाल देते हैं जो हमने सैलरी बनाते समय डाले थे। मैंने बेसिक प्लस DA में 27,500 रुपीज़ डाले हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस में 11,000 डाले हैं। फिर कन्वेंस अलाउंसेस में मैंने 5,250 डाले हैं। स्पेशल अलाउंसेस में मैंने 10,000 डाले हैं। मेडिकल अलाउंसेस जो कि फिक्स है 1,250 रुपीज़। जैसे इनका टोटल कर देते हैं, टोटल ग्रोस में आपकी टोटल वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही अब हम कैलकुलेशन करेंगे जो कि हमारी पेड डेज है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है एक्चुअल बेसिक प्लस DA अपॉन 30, यानी 30 का मंथ था तो इनटू किया मैंने उसे पेड डेज से, यानी जो उसके पेबल डेज हैं। फिर मैंने कॉपी करके इसे ड्रैग कर दिया, वो सारे फॉर्मूले कॉपी हो गए। ऐसे ही अब हम डिडक्शन डालेंगे। डिडक्शन में हम EPF का डिडक्शन डालते हैं। EPF का डिडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था कि कैसे हम डिडक्शन करते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से उसका फॉर्मूला बता देता हूँ डिडक्शन कैसे करेंगे PF और ESIC का। तो मैं प्लस राउंड करता हूँ, फिर इफ कंडीशन लगाऊंगा। राउंड मैंने इसलिए किया कि जो हमारा PF का अमाउंट आया वो राउंड फिगर में आए, ना कि पॉइंटों में। तो प्लस राउंड कंडीशन इफ, फिर मैंने आपके रेट ऑफ सैलरी यानी बेसिक सैलरी और प्लस DA 27,500 रुपीज़ पर क्लिक किया। फिर मैंने ग्रेटर देन 15,001 रुपीज़, मैंने 15,001 रुपीज़ इसलिए रखा। PF की जो लिमिट होती है वो 15,000 होती है। अगर 15,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होगा
तो वो उसे कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर 15,000 से कम हो या उसके बराबर होगा तो उसकी वो डिडक्शन कर देगा। तो मैंने यहाँ पर 15,001 रुपीज़ लिया है, कोमा 0 यहाँ पर मैंने किया, फिर 0 एक्चुअल जो उसके अर्निंग सैलरी आई है उसके वर्किंग डेज पर कैलकुलेट करके वो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। फिर मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ इंटू 12%, जो कि पीएफ की कैलकुलेशन में होता है 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। फिर ब्रैकेट क्लोज कोमा 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर में कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ईएसआई की कैलकुलेशन करूँगा। हम इसमें राउंड की जगह हम राउंड अप का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था राउंड अप हमने क्यों किया। फिर से मैं बता देता हूँ, राउंड अप हमने इसलिए किया जो हमारी वैल्यू आए पॉइंटों से प्लस होके आए, यानी अगर हमारी वैल्यू 10.5 है तो हमारी वैल्यू 11 आए, क्योंकि ईएसआई की कैलकुलेशन कुछ इस तरह की ही होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लस राउंड अप कंडीशन इफ हमने एक्चुअल जो उसकी ग्रोस आई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 15,000 ग्रोस आई है तो उस पर क्लिक कर दिया है। फिर ग्रेटर देन 21,001 रुपीज़, मैंने 1 रुपीज़ इसलिए लिया क्योंकि ईएसआई की लिमिट 21,000 रुपीज़ है। तो अगर मैं 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेता हूँ तो वो उस पर कैलकुलेशन नहीं करेगा। अगर मैं कम करता हूँ तो ईएसआई की वैल्यू ले लेगा। तो मैंने 21,001 रुपीज़ लिया है, कोमा 0 कोमा ब्रैकेट स्टार्ट एक्चुअल जो ग्रोस सैलरी आई है अकॉर्डिंग टू पेएबल डेज के, उसे कैलकुलेट करके जो भी सैलरी आई है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इनटू जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% होता है ईएसआईसी का, वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज किया कोमा 0 फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे आप ईएसआईसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे एडवांस डाल देंगे जो भी एम्प्लॉय का एडवांस था। इसी तरह के और डिडक्शन जैसे कि टीडीएस का डिडक्शन, और आप कुछ और डिडक्शन भी यहाँ पर डाल सकते हैं, फिर आप यहाँ पर नीचे टोटल कर दीजिए। जो आपके अर्निंग सैलरी आई है, मेरे यहाँ पे 55,000 रुपीज़ आ रही है, तो जो टोटल डिडक्शन हुए थे उन्हें हम माइनस का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर करंट में क्रेडिट सैलरी अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से हम उसे वर्ड्स में लिख लेंगे, 55,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप अपनी सैलरी स्लिप या पे स्लिप बना सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है सैलरी से रिगार्डिंग या पे स्लिप या सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे जल्द ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जल्दी मिलता हूँ एक हेल्पफुल वीडियो के साथ में। थैंक यू।